तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अभी प्रॉपरली सेटल भी नहीं हुआ था और इसी बीच एक नया मूवमेंट बहुत तेजी से मोमेंटम गेन कर रहा है। और मुझे लगता है इस बार ये जो मुद्दा है ये और भी ज्यादा फंडामेंटल है और भी ज्यादा सेंसिटिव है। मैं बात कर रहा हूँ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की, एक ऐसा मूवमेंट जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को कंप्लीटली खत्म करने की डिमांड कर रहा है। कुछ ही दिन पहले तक इस मूवमेंट के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, इनके इंस्टाग्राम पर सिर्फ कुछ हजार फॉलोवर्स थे, लेकिन अब इनका फॉलोवर काउंट लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड आज सुबह जब मैं देख रहा था तो 4.2 मिलियन क्रॉस कर चुका था और जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे शायद वो 5 मिलियन भी क्रॉस कर जाए। और देखिए नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये एक वेव है और आज के टाइम इंडिया में ऐसी वेव्स कब पॉलिटिकल लैंडस्केप को कंप्लीटली चेंज कर दें इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए समझते हैं कि ये मूवमेंट एग्जैक्टली है क्या, इनकी डिमांड क्या है और ये लोग बिलीव किस चीज में करते हैं। और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या रिजर्वेशन को हटाना पॉसिबल भी है और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं। लेकिन अभी इस सवाल का जवाब मत दीजिए क्योंकि वीडियो में मैं आपसे काफी सारे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछूंगा जो हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दें। एनीवे, जैसा कि नाम से काफ़ी क्लियर हो जाता है कि रिजर्वेशन हटाओ यानी रिजर्वेशन खत्म करो। इसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी भी दी है जिसमें ये कहते हैं कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ही पब्लिक लाइफ में कास्ट को रिकॉग्नाइज करना बंद करना होगा। जैसे फॉर्म्स में कास्ट पूछना बंद करो, एडमिशन के लिए कास्ट मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स के एप्लीकेशन में कास्ट डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट हटाओ। इनका कहना यह है कि जब तक स्टेट खुद आपसे बार बार आपकी कास्ट पूछता रहेगा तब तक कास्ट कभी खत्म नहीं होगी, आप उस आइडेंटिटी से कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। और एक तरह से देखा जाए तो इनका मानना यह है कि गवर्नमेंट खुद ही कास्ट आइडेंटिटी को जिंदा रखे हुए है और जो इनका लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि वन नेशन वन आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब सिर्फ इंडियन आइडेंटिटी होना चाहिए, ना कास्ट ना कम्युनिटी ना रिजर्वेशन, सिर्फ इंडियन। और इनका स्लोगन भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसको लेकर, रिमूव रिजर्वेशन रिमूव कास्टिज्म, दोनों चीजें एक साथ। ऐसा नहीं कि पहले रिजर्वेशन रिफॉर्म्स लाना है या सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज करना है, कंप्लीटली रिजर्वेशन खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं ये लोग। अब इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, आप यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। इस मूवमेंट को जो ग्रुप लीड कर रहा है वो लोग क्लेम करते हैं कि इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। इनका कहना है कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी सिटीजंस हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और आई थिंक अब तक ये स्ट्रेटजी काफी सक्सेसफुल भी रही है। इनका इंस्टाग्राम पेज जो सिर्फ कुछ ही दिन पहले बना था वो आज 4.2 मिलियन पर है अभी के लिए, जब तक आप वीडियो देखेंगे शायद 5 मिलियन के आसपास हो चुका होगा और हर घंटे लगातार फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये लोग कंटेंट क्या पोस्ट कर रहे हैं तो वही वीडियोस, मैसेजेस, मीम्स, पॉलिटिकल कमेंट्री, बेसिकली ऐसा कंटेंट जो मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के साथ रेजोनेट कर रहा है। ऐसा कंटेंट जो एक ऐसा सवाल पूछ रहा है जो शायद बहुत सारे लोग काफी टाइम से सोच रहे थे लेकिन ओपनली बोल नहीं पा रहे थे। जैसे कि मेरी कास्ट मैटर क्यों करती है, मेरी अपॉर्चुनिटीज मेरी कास्ट डिसाइड क्यों करे, मैं किसी ऐसी चीज के लिए रिवॉर्ड या पनिश क्यों किया जाऊं जो मैंने चूज ही नहीं की। और ये काफी पावरफुल क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को सुनने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए, रिजर्वेशन अपने आप में इंडिया के सबसे सेंसिटिव इश्यूज में से एक है। इंडिपेंडेंस के बाद रिजर्वेशन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि उन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिल सके जो कि हिस्टोरिक रूप से ऑप्रेस्ड रही थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानना था कि रिजर्वेशन इक्वालिटी का एक एसेंशियल पार्ट है। उनका कहना था कि अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो बैकवर्ड क्लासेस यानी जो पिछड़े हुए लोग हैं वो कभी भी बाकी सोसाइटी के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो हमेशा नीचे ही रह जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि काफी कुछ बदल रहा है, खासकर अर्बन इंडिया की जो यंगर जनरेशन है वो इस सिस्टम को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुकी है। उनके हिसाब से रिजर्वेशन एक परमानेंट आइडेंटिटी मार्कर बन चुका है। उनका मानना यह है कि ये जो रिजर्वेशन है ये कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं करता बल्कि कास्ट को जिंदा रखता है। और वो पूछते हैं कि अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो गवर्नमेंट खुद बार बार कास्ट क्यों पूछ रही है। एक जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है लोगों में, एक डिजायर की जो सोसाइटी है वो कास्ट से आगे बढ़े और एक बिलीफ की अपॉर्चुनिटीज बर्थ से नहीं बल्कि मेरिट और हार्ड वर्क से डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको एक चीज थोड़ा डिटेल में भी समझना होगा कि जो मूवमेंट कह रहा है कि रिजर्वेशन एबॉलिश करो, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब एग्जैक्टली होगा क्या। यहाँ पर ये डिबेट आती है कि रिजर्वेशन आर्थिक स्थिति के बेसिस पर होना चाहिए या सामाजिक पिछड़ेपन के बेसिस पर। यह डिबेट तो तब से रिजर्वेशन आया है उसी टाइम से चल रही है। लेकिन मूवमेंट की जो डिमांड है कि कंप्लीटली इसको एबॉलिश कर दिया जाए, तो सवाल यह है कि क्या कंप्लीटली एबोलिशन प्रैक्टिकल भी है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल रियलिटी देखते हैं। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजर्वेशन को अलाउ करता है, ना कि रिजर्वेशन को मैंडेटरी बनाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि हर हाल में रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। संविधान सिर्फ स्टेट को ये पावर देता है कि जरूरत पड़ने पर वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन जैसे स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। और जब स्टेट के पास प्रोविजन बनाने की पावर है तो थ्योरेटिकली उनके पास उस प्रोविजन को हटाने की पावर भी बिल्कुल है। इसीलिए अगर आप लीगली बेसिस पर देखेंगे
देखेंगे तो ये रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखें तो वो बिल्कुल फिर एकदम अलग कहानी हो जाती है। इंडिया में रिजर्वेशन फिर सिर्फ एक पॉलिसी नहीं रहता बल्कि एक पॉलिटिकल टूल भी बन जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपने वोट बैंक्स हैं वो कास्ट आइडेंटिटीज के अराउंड बिल्ड किए हैं। किसी पार्टी को ओबीसी वोट चाहिए तो उसने उस हिसाब से अपना एजेंडा चलाया, किसी ने एससी वोटर्स को टारगेट किया, किसी ने एसटी वोटर्स को। यानी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सिर्फ स्पेशल ग्रुप्स नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा वोटर बेस भी है। इसलिए कोई भी पार्टी ऐसा डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचेगी जिससे उसके लाखों करोड़ों वोटर्स उससे दूर चले जाएं। और कोई भी पार्टी अगर रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश करेगी तो वो परमानेंटली अपना एक बहुत बड़ा वोटर बेस लूज कर सकती है। इसी वजह से आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन सिस्टम के कोर स्ट्रक्चर को टच नहीं किया है। और यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया तो उन कम्युनिटीज का क्या होगा जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड रही हैं, जैसे दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो आज भी इक्वल लेवल पर कम्पीट नहीं कर पाते। क्या उन्हें सिंपली सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? और यही रिजर्वेशन सपोर्टर्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट भी रहता है। रिजर्वेशन सपोर्टर्स का कहना है कि जो रिजर्वेशन है वो बेशक परफेक्ट नहीं है लेकिन नेसेसरी जरूर है। उनका कहना है कि बिना किसी क्लियर अल्टरनेटिव के रिजर्वेशन हटा देना डिजास्टर हो सकता है। उनका मानना यह है कि जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है वो कोई न्यूट्रल कंसेप्ट नहीं है। मेरिट एक्सेस से बनती है, मतलब किसके पास कितना एक्सेस है, वो किस एजुकेशन को एक्सेस कर पाता है उससे बनती है, प्रिविलेज से बनती है, अपॉर्चुनिटी से बनती है। और अगर ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको एड्रेस किए बिना रिजर्वेशन हटा दिया गया तो नेचुरली जो प्रिविलेज्ड लोग हैं वो और ज्यादा एडवांटेज ले लेंगे। अच्छा, अब जो मूवमेंट है वो भी इसका जवाब देता है। मूवमेंट इसके जवाब में इकोनॉमिक रिजर्वेशन को दिखाता है। इनका कहना यह है कि रिजर्वेशन गरीबी के बेसिस पर मिलना चाहिए, कास्ट को देखकर नहीं, मतलब इकोनॉमिक बेसिस पर मिलना चाहिए, कास्ट के बेसिस पर नहीं। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, हर पिछड़ापन इकोनॉमिक तो नहीं होता। कुछ कम्युनिटीज को सदियों तक एजुकेशन से दूर रखा गया, बेसिक डिग्निटी तक डिनाई कर दी गई। इकोनॉमिक रिजर्वेशन उन हिस्टोरिकल इश्यूज को एड्रेस नहीं करता, वो सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करता है, डिसीज को नहीं। और इस पॉइंट पर ये डिबेट और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि जो मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं। उनका कहना है कि अगर इतिहास में सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ भी था तो पिछले कई दशकों से जो रिजर्वेशन है उसने उस गैप को काफी हद तक कम भी किया है। आज पहले के मुकाबले में एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच काफी ज्यादा बढ़ी है। इसलिए उनके हिसाब से सिस्टम को दोबारा इवेल्युएट करने का वक्त आ गया है। और देखिए, जो लोग रिजर्वेशन को अपोज करते हैं उनका कहना यह है कि रिजर्वेशन ने नई इनइक्वालिटीज भी क्रिएट की हैं। आज के टाइम में रिजर्वेशन महज एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का टूल बन गया है और कास्ट को पब्लिक लाइफ का परमानेंट पार्ट बना दिया है। लेकिन देखिए, बिना किसी क्लियर अल्टरनेटिव के रिजर्वेशन अबॉलिश करना डेंजरस हो सकता है। ये कई डिकेड्स की जो सोशल प्रोग्रेस है उसको भी रिवर्स कर सकता है। तो सवाल ये आता है कि हम फिर किस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रिजर्वेशन हटा देने से कास्ट भी खत्म हो जाएगी या फिर पहले उन सामाजिक और आर्थिक इनइक्वालिटीज को एड्रेस करना पड़ेगा जो कास्ट को रिलेवेंट बनाए रखती हैं। मूवमेंट का जो स्लोगन है रिमूव रिजर्वेशन रिमूव कास्टिज्म, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या रिजर्वेशन हटा देने से ऑटोमेटिकली कास्टिज्म भी खत्म हो जाएगा या सिर्फ वो मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा जो कुछ कम्युनिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करता है? और अगर रिजर्वेशन हटा दिया गया तो क्या कास्ट भी गायब हो जाएगी या सिर्फ वो सामाजिक तौर पर इनविजिबल हो जाएगी? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर देना इजी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पर्सनली यहाँ एक्चुअली क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से ये मूवमेंट सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में नहीं है, ये इंडियन सोसाइटी के अंदर आ रहे एक डीपर बदलाव के बारे में है। यंगर जनरेशन अब कास्ट के बेसिस पर डिफाइन होना नहीं चाहती। वो चाहती है कि उनकी पहचान उनके टैलेंट से हो, उनके एम्बिशन से हो, उनके हार्डवर्क से हो, ना कि उनकी कास्ट से। आज की जनरेशन ये नहीं सुनना चाहती कि तुम अपनी कास्ट की वजह से लेस डिजर्विंग हो, और ये भी नहीं सुनना चाहती कि तुम सिर्फ कास्ट की वजह से एंटाइटल्ड हो। वो चाहती है कि उन्हें इंडिविजुअल्स की तरह जज किया जाए, और ये डिजायर बिल्कुल समझ आती है, काफी एडमायरेबल भी है। लेकिन इसके लिए आपको रियलिटी भी देखनी होगी। इंडिया आज भी ऐसी सोसाइटी नहीं बना है जहां हर इंसान को सिर्फ इंडिविजुअल के रूप में जज किया जाता हो। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी थी, और आई थिंक ये मूवमेंट वही एक शुरुआत है। हालांकि इंडिया में पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट हर एक डिबेट से जुड़ी होती है। मूवमेंट क्लेम करता है कि वो एपॉलिटिकल है, सिर्फ ऑर्डिनरी सिटीजन्स का मूवमेंट है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इतने बड़े स्केल का मूवमेंट जेन्युइनली ज्यादा देर तक एपॉलिटिकल रह सकता है? 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स, हर दिन ग्रोथ, और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े इतने फंडामेंटल चेंजेस की डिमांड, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल फोर्स भी बन सकता है। और इंडिया की पॉलिटिक्स में जब भी कोई मूवमेंट इतना बड़ा हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज उसे अपने फेवर में लाने की कोशिश जरूर करती हैं। सवाल ये भी है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट को अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करेगी, और वही पॉइंट बहुत रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई मूवमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो फोकस पूरे उस कोर इशू से हटकर पावर और इलेक्शंस पर शिफ्ट हो जाता है, और ओरिजिनल पर्पस धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। और मुझे लगता है ये मूवमेंट अभी और भी ज्यादा ग्रो करेगा और फॉलोवर्स अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है कि अगले इलेक्शन के आसपास ये एक मेजर पॉलिटिकल डिस्कशन भी बन जाए, और फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे इशू को अपने मैनिफेस्टो का पार्ट बना सकती है। रिजर्वेशन अबॉलिश करने का प्रॉमिस भी कर सकती है, वोट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी गवर्नमेंट पावर में आ भी गई तब भी इस प्रॉमिस को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म
करना सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, सोशल चैलेंज है और इतना बड़ा चेंज कोई एक गवर्नमेंट या एक पार्टी अकेली कर ही नहीं सकती। इसीलिए मुझे लगता है ये मूवमेंट अवेयरनेस क्रिएट करेगा, डिस्कशन को स्टार्ट करेगा, लेकिन अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा या नहीं उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करना चाहता है वो प्रॉब्लम काफी हद तक एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो पूरा मूवमेंट है ये डेफिनेटली वॉच करने लायक है, इसलिए नहीं कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, बल्कि इसलिए कि रिजर्वेशन के इशू को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर करेगा, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करेगा, और वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये जो मूवमेंट है ये पूरा एक हिस्टोरिक मूवमेंट बनने वाला है। शायद आज नहीं लेकिन कल को, आने वाले 10 साल 20 साल में कभी ना कभी ये मूवमेंट अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही लेगा। अब यहाँ मैं जानना चाहूंगा आपसे आपका ओपिनियन, आप इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट करते हैं या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप से पूछना कि क्यों। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं, और अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसकी वजह क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।